हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच जो हमारा ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, ओके, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आज के डेट में इसका बहुत ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ही डिमांड है। गवर्नमेंट भी इस पे दे आर emphasizing वेरियस rules and regulations. They are implementing various schemes to promote organic farming in our country. Okay, so till now we have covered 6 lecture. Okay, and कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा क्या था? हमारा जो टॉपिक था कल का चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वैरायटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, और आज का जो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा तो उसको हम लोग देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज गो थ्रू द वीडियोज दैट आई हैव स्टिल टिल नाउ डिस्कस्ड। ओके, आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं 1.5 या 1.75 पे भी, जिससे क्या होगा, आपका टाइम का भी सेविंग होगा। ओके, और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बट प्लीज वंस गो थ्रू द वीडियोज। अगर पढ़ेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको समझ में इसमें आ ही जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वंस गो थ्रू द लेक्चर, ओके, दैट आई एम टीचिंग बाय दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, please like, share and subscribe my channel, those who have not yet subscribed. Okay, and please I request everyone, please go through the lectures. Okay, please cover your topics from here, and if you get any kind of doubts and problems, please ask me through any medium. Okay, I will be there to help you at any time. Okay, so my dear students, without any delay, let's begin our today's topic that we are going to cover today. What is the main topic that we have to study? That is fundamentals of insect and pest management under organic farming. My dear students, अभी तक हमने पढ़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होते हैं। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चलाती है। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन करने के लिए एनजीओ कौन कौन से काम करते हैं। ओके, स्कीम्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से काम करते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप्स और वैरायटीज कैसे किस प्रकार का लगाते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ इंसेक्ट, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंसेक्ट और पेस्ट का हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल। ओके, वीड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ओके, सो इन कमिंग लेक्चर वी विल बी स्टडिंग दिस। सो टुडे लेट्स बिगिन आवर टॉपिक दैट इज इंसेक्ट मैनेजमेंट। हम इंसेक्ट को कैसे मैनेजमेंट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, इंसेक्ट management is a crucial aspect of organic farming, and there are several fundamental principles to be followed to manage insects effectively under the organic mode of production. As you can see here कि in any kind of crop, not only organic farming, in any kind of crops which we are cultivating, their insect management, weed management, disease management is a very crucial part. Okay, if we are not able to maintain the insect population, disease population, weed population in our field, then we will get various losses. Okay, our yield, we will not obtain the desired yields. Okay, so that is the main thing that we are going to study here, how we can control the insect, how we can manage the insect in organic farming. Okay, and as we know that in organic farming we do not use any kind of chemicals, insecticides, pesticides, okay, petrochemicals which is manufactured in industries. In organic farming practices we totally depend on organic source of resources. Okay, so what are that particular method, what are the particular sources that we have to use in organic farming? That first point is क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉप रोटेशन। हम इंसेक्ट के पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन से कर सकते हैं, फसल चक्र जिसे हम कहते हैं। ओके, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉप रोटेशन इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस दैट हेल्प्स टू ब्रेक द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, and it involves planting different crops in the same field in a specific sequence. अगर हमें इंसेक्ट के पॉपुलेशन को कम करना है तो हम एक बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट प्रैक्टिसेज है, वो क्या है, क्रॉप रोटेशन। ओके, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट के लाइफ साइकिल को हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके,
और इसमें वही चीज लिखा हुआ है कि कैसे इस क्रॉप रोटेशन को करेंगे। हम अलग अलग क्रॉप्स लगाएंगे सेम फील्ड में। ओके, एक रबी सीजन में हमने पैडी लगाया, ओके, फिर वीट लगाएंगे, फिर हम शुगर केन लगाएंगे, फिर दूसरा क्रॉप्स लगाएंगे, आलू पोटैटो लगाएंगे, ओनियन लगाएंगे। मतलब हम सेम क्रॉप्स नहीं लगाएंगे। अगर सेम क्रॉप्स लगाएंगे तो क्या होगा, इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ेगा, वीड का पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो उसमें हमें क्या करना है, क्रॉप को रोटेट करते रहना है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वराइटीज। ओके, मतलब रेजिस्टेंट वराइटीज, हमें ऐसे वराइटीज हमें अपने फील्ड पे लगाना है जो क्या उस इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट फाइट कर सके, उस इंसेक्ट पेस्ट के अटैक को रेजिस्ट कर सके। ओके, वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग रेजिस्टेंट वराइटीज इज एन इफेक्टिव वे ऑफ मैनेजिंग इंसेक्ट। अगर रेजिस्टेंट वराइटीज को हम सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो एक अच्छा तरीका है इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज करने का। रेजिस्टेंट वराइटीज आर प्लांट्स दैट हैव जेनेटिक ट्रेट्स दैट मेक देम लेस ससेप्टेबल टू इंसेक्ट अटैक्स। रेजिस्टेंट वराइटीज जो हम तैयार करते हैं वो क्या होते हैं, उनके में जेनेटिक ट्रेट्स कुछ हम तैयार, जेनेटिक क्वालिटीज उनमें ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है वो उस इंसेक्ट के प्रति, वो इंसेक्ट उस वराइटीज के प्रति क्या हो जाता है, लेस ससेप्टेबल हो जाता है। मतलब उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहता है उस पर्टिकुलर वराइटीज पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि ये रेजिस्टेंट वराइटीज क्या होते हैं, तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि हम लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस इंसेक्ट के मतलब क्या होता है उस पर्टिकुलर वराइटीज में हम उस इंसेक्ट के कुछ जीन्स के कुछ ट्रेड्स को हम इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है जब वो इंसेक्ट या पेस्ट जब हमारे फील्ड में आते हैं तो क्या होते हैं, उसका कोई इंपैक्ट उस पर्टिकुलर वराइटीज पे नहीं होता है। तो इसीलिए हमें क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें रेजिस्टेंट वराइटीज को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे आप देख सकते हैं क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल बोले तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल इन्वॉल्व्स यूजिंग नेचुरल इनेमीज ऑफ पेस्ट्स टू रिड्यूस देयर पॉपुलेशन। मतलब इसमें हम लोग प्राकृतिक जो उनके इनेमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, उसी को हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस कर देना है फील्ड में, जिससे उनके पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या होते हैं, दिस इंक्लूड्स द यूज ऑफ प्रेडेटर्स, parasitoids एंड पैथोजेंस दैट कैन अटैक एंड किल इंसेक्ट पेस्ट। हम उस केस में क्या करेंगे, प्रेडेटर्स, parasitoids, पैथोजेंस को फील्ड में हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा वो इंसेक्ट पेस्ट को किल कर देते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप सैनिटेशन। क्रॉप सैनिटेशन इन्वॉल्व्स कीपिंग द फील्ड फ्री ऑफ क्रॉप डेब्रिस एंड अदर पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन। क्या लिखा हुआ है, क्रॉप सैनिटेशन का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सुथरा। अगर हम अपने फील्ड में जहाँ पे हम क्रॉप लगाते हैं, अगर उस फील्ड को हम अगर साफ सुथरा रखते हैं तो उससे क्या होता है, क्रॉप डेब्रिस, कहने का मतलब क्या है कि फील्ड जो क्रॉप डेब्रिस होते हैं, जो हमारे मिट्टी में जो रूट्स रह जाते हैं, उसके कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, रेजिड्यू रह जाते हैं, उसको हमें क्या करना है, एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, उसको साफ सुथरा करना है हमें अपने फील्ड से। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इंसेक्ट का जो इन्फेस्टेशन होता है, अटैक होता है, वहां पे कम चांसेज होते हैं। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, दिस कैन इंक्लूड द रिमूवल ऑफ वीड्स, प्रूनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट पैड्स। ओके, उस केस में ये क्रॉप सैनिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम उस केस में हमें जो हमारे फील्ड में वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं, सही तरीके से हमें उसके प्रूनिंग करने होते हैं। जो आसपास के जो स्टेम होते हैं, अननेसेसरी स्टेम जो निकले होते हैं, उसे हमें क्या करना होता है, प्रून करने होते हैं, छटनी करने होते हैं। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट पार्ट, जो प्लांट पार्ट्स जो डिजीज हो गए हैं उसे हमें क्या रिमूव कर देना होता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं, फसल को साफ सुथरा रख के। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे का पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। एज यू कैन सी हियर, यूज ऑफ ट्रैप्स। ओके, ट्रैप्स क्या होते हैं, एक तरह से जाल टाइप के होते हैं जो कि इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं। ओके, एक तरह से नेट के जैसे होते हैं। दे आर पार्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट। मतलब वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत, ठीक है, जिससे क्या हम लोग मॉनिटर भी कर सकते हैं और इस इंसेक्ट पेस्ट को अच्छे तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अपने फील्ड में इस पर्टिकुलर ट्रैप्स को वहां पे हम लगा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, इंसेक्ट उसमें आकर फंस जाते हैं। ठीक है, नेट के जैसे होते हैं। आगे हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्टिसाइडल सोप्स एंड वाइल्स। क्या लिखा हुआ है, इंसेक्टिसाइडल सोप्स एंड वाइल्स आर ड्राइव्ड from natural sources and are used to control insect pests. They work
बाय सफोकेटिंग और डिहाइड्रेटिंग द इंसेक्ट्स। ये इंसेक्टिसाइडल सोप्स एंड वाइल क्या है, ये प्लांट के पार्ट्स से ही क्या होते हैं बनाए जाते हैं, नेचुरल सोर्सेज से बनाए जाते हैं, जो कि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, दे वर्क बाय सफोकेटिंग और डिहाइड्रेटिंग द इंसेक्ट्स। वो क्या करते हैं, मतलब इंसेक्ट को डिहाइड्रेट कर देते हैं उस केस में। और जब हम लोग यूज करते हैं इस पर्टिकुलर सोप्स एंड वाइल्स को फील्ड में, तो जब इंसेक्ट पेस्ट उसके पास आते हैं, एक तरह से क्या करते हैं, सफोकेटिंग, मतलब इंसेक्ट पेस्ट वहाँ एक तरह से उनको अनकंडीशन, मतलब वहाँ पे वो एक तरह से इम्प्रॉपर उन्हें मतलब वो एक तरह से वहाँ पे उनका जो नेचर जो होता है वहाँ पे डैमेज टाइप का नेचर होता है, सही तरीके से अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उनका पॉपुलेशन फील्ड में किल हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल क्या है, कल्चरल कंट्रोल इन्वॉल्व्स चेंजिंग द एनवायरमेंट to make it less conducive to insect pest infestations. This can include adjusting planting dates, crop density and irrigation practices. My dear students, आप देख सकते हैं कल्चरल कंट्रोल क्या होते हैं, ये इन्वायरमेंट में हमें चेंजिंग करने होते हैं। मतलब क्या चेंजिंग करने होते हैं कि प्लांटिंग डेट्स, अगर देखते हैं कि अगर इंसेक्ट पेस्ट का ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या हो गया है, तो उस केस में हमें क्या प्लांटिंग डेट्स को चेंज कर देंगे, कुछ क्रॉपिंग डेंसिटी में हम चेंज कर देंगे, इरिगेशन प्रैक्टिसेस मेथड्स में हम चेंजिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, हम अपने इंसेक्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्या थे इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट करने का, ये आपका क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, उसका तरीके थे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन में। आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पेस्ट मैनेजमेंट। ओके, अभी देखते हैं हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट क्या होते हैं। ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट एम्स टू प्रिवेंट एंड मैनेज पेस्ट एंड डिजीजेज यूजिंग नेचुरल मेथड्स विदाउट रिलाइंग ऑन सिंथेटिक केमिकल्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक पेस्ट कैसे मैनेजमेंट करेंगे हम ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब इसमें हम ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट क्या, हमें सिंथेटिक केमिकल्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो भाई क्या करेंगे इसमें, वही से लिखा हुआ है, हियर आर सम फंडामेंटल्स ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अंडर द ऑर्गेनिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने पेस्ट के जनसंख्या को कम कर सकते हैं। प्रिवेंशन, ओके, ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, प्लांटिंग रेजिस्टेंट क्रॉप्स, मेंटेनिंग हेल्दी सॉइल एंड प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस। जो हमने अभी ऊपर में पढ़ा था उसी से रिलेटेड है कि हम इसमें क्या करेंगे, तो वही हम प्रिवेंशन करेंगे ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। क्या, क्रॉप रोटेशन टाइम टाइम पे करेंगे, ओके, रेजिस्टेंट वैरायटीज हम लगाएंगे वहाँ पे, ओके, जिससे क्या हो सकता है, हम उसमें हम अपने पेस्ट के पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या करना है हमें, इसमें क्रॉप रोटेशन करना है, रेजिस्टेंट क्रॉप्स करना है, मेंटेनिंग हेल्दी सॉइल और प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस को हमें इसमें प्रैक्टिस करने हैं। ओके, आगे आप देख सकते हैं एक ये प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, ये पेस्ट मैनेजमेंट करने का। मॉनिटरिंग करने का मतलब क्या, हम टाइम टाइम पे उसमें हम चेक करेंगे फील्ड में। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द क्रॉप्स इज एसेंशियल टू डिटेक्ट द अर्ली साइन ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशन और डिजीज आउटब्रेक। किसी भी फील्ड में हम टाइम टाइम पे मॉनिटर करेंगे तभी पता चलेगा कि किस पेस्ट का वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रहा है, किसका वहाँ पे इफेक्ट हो रहा है हमारे फील्ड में। वही, और मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हम लोग, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, फेरोमोन ट्रैप्स पे करेंगे, स्टिकी ट्रैप्स ये लगाकर फील्ड में करते हैं। विजुअल मतलब जाकर वहाँ पे हम इंस्पेक्ट करेंगे फील्ड में टाइम टाइम पे। फेरोमोन ट्रैप्स लगा देंगे फील्ड में, जिसमें क्या इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जनरली उसमें कौन सा इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ओके, स्टिकी ट्रैप्स एक तरह से वो भी जाल होते हैं जिसमें वो भी आके स्टिक हो जाते हैं। तो उससे क्या पता चलेगा हमें, एक तरह से हमारा मॉनिटरिंग करने का तरीका है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे फील्ड में, किसका इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। आगे देख सकते हैं आप कल्चरल प्रैक्टिसेज है। कल्चरल प्रैक्टिसेज सच एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंटरक्रॉपिंग एंड प्लांटिंग ट्रैप क्रॉप्स कैन हेल्प रिड्यूस पेस्ट प्रेशर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कल्चरल प्रैक्टिस में यही क्रॉप डाइवर्सिटी मेंटेन करने हैं हमें। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग लगाना है टाइम टाइम पे, जिससे क्या हो सकता है, प्लांटिंग ट्रैप क्रॉप्स लगाएंगे हम लोग अपने फील्ड में, जिससे क्या हो सकता है, हम पेस्ट के प्रेशर को, पेस्ट के पॉपुलेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल आप देख सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि प्रेडेटर्स, पारासिटोइड्स, ये सब का इस्तेमाल उसमें हम यूज़ करेंगे, नेचुरल इनेमीज को यूज़ करेंगे
अपने इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट कॉमन ही है, तो ज़्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जो हमने ऊपर में पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल क्या है? मैकेनिकल मतलब मशीनीकरण और शारीरिक जो हम खुद अपने थ्रू करते हैं। ओके, मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल मेजर इंक्लूड द यूज ऑफ फिजिकल बैरियर सच एज नेट्स, स्क्रीन्स to exclude pest from crops as well as the use of traps and hand picking। ओके, मैकेनिकल जो मतलब हम एक तरह से मशीन के माध्यम से शरीर के अपने अपने मतलब खुद से हम क्या कर सकते हैं। ओके, हैंड पिकिंग कर सकते हैं, पेस्ट को हटा सकते हैं फील्ड से, प्लांट से। ओके, वहाँ पे हम नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बोटेनिकल कंट्रोल। ये क्या होते हैं? एक नया आपको टर्म देखने को यहाँ मिल रहा है। बोटेनिकल कंट्रोल क्या होते हैं? As you can see here, कि botanical control involves the use of natural plant compounds such as neem oil, garlic and chili peppers to repel or kill pests। मतलब एक तरह कहने का बोटेनिकल कंट्रोल कहने का मतलब क्या है? ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं, मतलब बायोलॉजिकल में बोल सकते हैं एक तरह से। हमें नेचुरल प्लांट के जो कंपाउंड होते हैं, जो नेचुरली हम उनसे ऑब्टेन करते हैं, उसे ही हमें फील्ड में इस्तेमाल करना है। जैसे कि नीम ऑयल, गार्लिक एंड चिली पेपर्स को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है, हम पेस्ट को किल कर सकते हैं। दिस मेथड इज कंसिडर्ड अ सेफ एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू सिंथेटिक। ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के अल्टरनेटिव है, और ये क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और एक बहुत सेफ तरीका भी है इंसेक्ट पेस्ट के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो रहे होंगे टॉपिक क्या है इसमें। और आज के लिए हम लोग इस टॉपिक्स को यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इन कमिंग क्लास वी विल बी स्टडिंग कि फंडामेंटल्स ऑफ डिजीज मैनेजमेंट अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी तक हमने पढ़ा इंसेक्ट पेस्ट का कैसे मैनेजमेंट करते हैं। नाउ वी विल कम टू सी कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स मेथड ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, डिजीज को कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ डिजीज को कैसे मैनेज करेंगे, वीड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के थ्रू पढ़ें, अपने टॉपिक्स को क्लियर करें, और कहीं पे भी आपको डाउट हो तो जरूर मेरे से पूछें, बट प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।